स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स की टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि उसकी प्लेटों के बीच जब उसकी प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा होगा। परावैद्युत पदार्थ रखा। इसके पहले हम समांतर पट संधारित्र की धारिता पढ़े थे, उसका हमारा फार्मूला आया था C = F∼0A/B। यह फार्मूला आया था। अब इसमें क्या है कि समांतर पट संधारित्र तो है लेकिन निर्वात नहीं है। यह देखिए समांतर पट संधारित्र है, इसके बीच में कांच की एक पतली प्लेट रखी हुई है। एक पतली प्लेट, इसकी मोटाई स्मॉल टी। कितनी मोटाई है इसकी? स्मॉल टी। ये दो समांतर प्लेट संधारित्र है। एक को हम विद्युत स्रोत से XY और एक को किससे जोड़ देते हैं हम? पृथ्वी से जोड़ दिए, पृथ्वी हो गई। ये हमारी विद्युत स्रोत है, विद्युत स्रोत। इसके बीच में स्मॉल टी मोटाई और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी। तो सबसे पहले हम निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और प्लेटों के बीच y में दूरी कितनी हो जाएगी? y में यह दूरी कितनी हो जाएगी? d - t। कितनी हो जाएगी? d - t। पहले हम निर्वात में निकालेंगे इसकी दूरी कि प्लेटों के बीच y में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच y में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q/ε0 अब परावैद्युत रख देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = Q/kε0। हम फार्मूला जानते हैं E = V/d, तो V = Eb। दोनों का मान रख देंगे। ध्यान दें, जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों को मान रखिए। V = E0, यह बीच की दूरी कितनी है? d - t प्लस E × t। ठीक है, इस फार्मूले से अब E0 और E का मान रख दीजिए। क्या आ जाएगा? E0 का मान Q/ε0 के d - t प्लस Q/kε0 के × t। V कुछ कॉमन है, क्या कॉमन बताइए? Q/ε0 क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो क्या हमारा बचेगा? Q/ε0 की बचेगा d - t प्लस T/k। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = Q/V का मान Q/ε0A d माइनस टी प्लस टी अपॉन टी। क्यू से क्यू कट गया, क्यू पर चला गया
इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए बी माइनस टी प्लस टी अपान के। यह आ गई इसकी। कब? जब दोनों प्लेटों के बीच कोई बड़ा परावैद्युत पदार्थ रखा। C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस टी अपान के फैरेड। चूंकि K का मान सदैव 1 से अधिक होता है, अतः प्लेटों के बीच प्रभावी दूरी D से कुछ घट जाती है। जब D का मान घटेगा तो C का मान बढ़ेगा। इसमें कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है ध्यान में, इसको फिर से समझ लीजिए। यह एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच में स्मॉल टी मोटाई की कांच की एक प्लेट रखी है। तो इसके बीच की दूरी जो निर्वात y में d माइनस टी, क्योंकि इसके पूरे बीच की दूरी d है, t घट जाएगा। पहले को x वाली प्लेट को विद्युत स्रोत से और y को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो हम जानते हैं कि E0 इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसमें y में जब कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया तो E इक्वल टू q अपॉन k एप्सिलॉन 0 है। E इक्वल टू v अपॉन d, v इक्वल टू e, v इक्वल टू E0 d माइनस t प्लस et। E0 और E का मान रख दिया, q अपॉन एप्सिलॉन 0 एक कॉमन लिया, ये हुआ। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू q अपॉन v। अब जब संधारित्र की धारिता निकल गई, कट कर दी एप्सिलॉन 0 d माइनस t। अब इसकी शर्त क्या है? इसी फार्मूले में शर्त लगेगी। 3 शर्तें हैं इसकी, है तो 4 में, 3 शर्तों की हम चर्चा करेंगे। शर्तें पहला करा है, पहली शर्त इसकी है, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, अर्थात स्मॉल t बराबर d, तब C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए d माइनस t प्लस t अपॉन k। ये तो कट जाएगा, तो C इक्वल टू k एप्सिलॉन 0 a अपॉन d। यह इसका मान का, जब P इक्वल टू b हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा कि C इक्वल टू k एप्सिलॉन 0 a अपॉन d। अब क्या कहता है दूसरी शर्त, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात हो, अर्थात T बराबर 0, दूसरी शर्त, तब C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a d माइनस 0 प्लस 0 अपॉन k, यानी 0। तो क्या आ जाएगा? C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a अपॉन d। यह इसका जो साधारण हमारा सूत्र होता है। तीसरा कंडीशन है इसका कि यदि प्लेटों के बीच स्मॉल t मोटाई की धातु की पट्टी हो, जब धातु की पट्टी आ जाती है तो k का मान क्या हो जाएगा? अनंत। तीसरी शर्त है k इक्वल टू इनफिनिटी, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a d माइनस t प्लस t अपॉन इनफिनिटी, इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि t अपॉन इनफिनिटी इक्वल टू 0। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a d माइनस t। ये 3 शर्तें हैं, कॉपी करता हूं, इससे आपसे मतलब नहीं है। C इक्वल टू हमारा हो गया एप्सिलॉन 0 d माइनस। अगली टॉपिक हमारी, इस पे एक सवाल तुरंत होगा। अगली टॉपिक हमारी संधारित्रों का संयोजन होगा। इस पे एक सवाल देखिए, जैसा फार्मूला वैसा सवाल। सवाल क्या है? एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रतिकूलम है। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करना है। तो हमको प्रश्न में क्या दिया गया है? A बराबर 40 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 40 गुणे 10 घात माइनस 4 मीटर। और क्या दिया गया है? दोनों प्लेट के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू
50 न्यूटन प्रति कूलम। हमको ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा Q बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम जानते हैं फार्मूला हमारा क्या है, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ठीक है, अब चूंकि Q इक्वल टू C भी, तो C का मान एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इंटू D। Q का मान हो गया ये। अब चूंकि E इक्वल टू V अपॉन D, चूंकि E इक्वल टू V अपॉन D, तो V अपॉन D हो गया, तो इसमें मान रख दीजिए V का। अतः प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इंटू E। Q का मान क्या हो गया, चूंकि E इक्वल टू V अपॉन D, एक मिनट सुन लिए आप, इसको थोड़ा सा संशोधित करिए। Q इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A इंटू V अपॉन D, चूंकि E इक्वल टू V अपॉन D, तो यह फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A, Q इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A I इंटू E। ठीक है, अब सबका मान निकाल दीजिए। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है बताइए, 8 5 गुणे 10 का 12। E का मान कितना है, 40 गुणे 10 घाते -4, और E का मान कितना है 50। इसको हल कर लेंगे तो आवेश का मान आ जाएगा, Q बराबर आएगा हमारा 1.77 गुणे 10 घाते 12। बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप देख लीजिएगा। इसको हल करेंगे तो 10 घाते 12, 4 बचे 200 8 गुना 16, ठीक है, इतना आ जाएगा इसका। अब अगला टॉपिक हमारा होगा संधारित्र।